हेलो बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को और आगे देखते हैं। तो हमारे पास 6 केसेस है जिसमें हम लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखना पड़ता है। 1 केस वी हैव ऑलरेडी डन, रिमेनिंग 5 बचे हैं जिसमें से 4 हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट हिडन गुडविल के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो 4 टॉपिक्स देखने से पहले मैं आपको पहले केस के जो 2 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 को थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 बिल्कुल सेम थे, बस उसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का जोड़ दिया गया था। B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C in the partnership firm for 1/5 share. C brings 30,000 as his capital and 10,000 as goodwill. ठीक है, time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet of A and B at 3,000. ठीक है, क्या है कि आपको अपेयरिंग गुडविल के बारे में गिवन थी कुछ इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि परचेज गुडविल, दूसरा नाम होता है एग्जिस्टिंग गुडविल और तीसरा नाम होता है गुडविल अपेयर्ड या फिर अपेयरिंग गुडविल। अपेयरिंग गुडविल जो होती है उसका ट्रीटमेंट ये है कि अपेयरिंग गुडविल मस्ट बी रिटन ऑफ। रिटन ऑफ मतलब उसको अपनी बुक्स में से आपको हटाना है, उसको क्लीन करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स, और ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही सेटलमेंट होगा। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, बस आपने जो भी क्वेश्चन को परफॉर्म किया हुआ वैसे ही आपको परफॉर्म करना था। बस एक एंट्री आपकी और जुड़ जाती है इसमें, वही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सिर्फ एक एंट्री को आपको ऐड करना होता है, दैट इज रिटर्न ऑफ एंट्री। ठीक है, रिटर्न ऑफ करना है किसको? गुडविल को। जब हम सिर्फ गुडविल बोलेंगे आज से तो वो कौन सी गुडविल होगी? दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, गुडविल 2 तरीके की होती है, देखा हमने, एक परचेज और एक सेल्फ जनरेटेड। तो ये जो परचेज गुडविल है इसको आज से सिर्फ हम गुडविल बोला करेंगे, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम लोग पीएफजी बोलेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको रिटर्न ऑफ करना है। नाउ व्हेनेवर एन एसेट हैज टू बी रिटर्न ऑफ, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। मतलब डायरेक्शन का क्या कि एसेट्स का नेचर होता है डेबिट नेचर। एसेट्स को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड। हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम उसी सेम अमाउंट को क्रेडिट में लिख देते हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा। चलिए उसको क्रेडिट में लिख देते हैं, मैंने उसको क्रेडिट में लिख दिया। अब ये रिटर्न ऑफ किसके बीच में हो रही है? रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ये जो लॉस है इसको कौन बेयर करने वाला है? ओल्ड पार्टनर्स। तो उनकी कैपिटल में से इतना अमाउंट हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, डेबिट। ठीक है, अब ये कितना अमाउंट होगा? वो क्या होगा? इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ही इसको हम लोग सेटल करेंगे, और ओल्ड रेशियो कितना है हमारा? 3:2। तो वर्किंग तो बड़ी सिंपल है, 3000 इन 3:2, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 5। एक कॉमन वैल्यू हमने निकाली, कितना? 600। नाउ 600 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 1800, 600 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 1200। तो ये सेटलमेंट हमारा इस तरह से हो गया। सेम कॉन्सेप्ट अब आ जाते हैं इसमें। इसी चीज को अब आप इसमें देखेंगे तो मैं डायरेक्ट अब एंट्री पास कर रहा हूं। सेम है, पार्टनर्स के नेम भी सेम है, एज, बीज, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, डेबिट। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी वैल्यू देख लेते हैं, वो गिवन है हमको 4,40,000 की, और ये 4,40,000 किस रेशियो में हो रहा है? n 3:1। तो डिवाइडेड बाई 4, कॉमन वैल्यू आ गई हमारी 1,10,000। नाउ 1,10,000 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3,30,000 एंड 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 बिकम्स 1,10,000। तो यही इसकी एक सिंगल एंट्री होती है जो आपको पास करनी पड़ती है व्हेनेवर गुडविल इज अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड नथिंग स्पेसिफिक इज गिवन इन द क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्या है वो लेटर फेज में आपको पता चल जाएगा। चलो बच्चों, मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन काइंड। अभी तक कैश में हम लोग देख रहे थे, अब काइंड में हो रहा है। काइंड का मतलब क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम कैश। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग 3:2। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को जेड को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। जेड कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल। ओके, वो कैपिटल अमाउंट नहीं ला रहा है, ही इज ब्रिंगिंग सम एसेट्स एंड फॉर हिज शेयर गुडविल। तो दोनों के लिए वो कुछ एसेट्स ला रहा है। एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी।
On the date of admission of Z, the goodwill of the firm is valued at 6 lakhs. अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन कर दी गई। क्वेश्चन के स्टेप्स तो वही रहेंगे, उसमें कभी भी चेंज मत करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करना है हमको? स्टेप 1, फाइंडिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है एंड नथिंग स्पेसिफिक इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइसिंग टर्म्स एंड कंडीशन, सो वी विल अज्यूम सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। रेशियो भी हमारा 3:2 हो गया। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2। नाउ क्या होता है इसमें? न्यू पार्टनर्स पीएफजी निकालनी होती है। पीएफजी इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू या गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाई न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। देख लेते हैं कितना गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 lakhs एंड द न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तब ब्रिंग अस 1,50,000। चलिए अब क्या कहां पर को पहुंचेंगे हम लोग? स्टेप नंबर 3 में जर्नलाइजेशन में पहुंचेंगे। सबसे पहले जो जो हुआ है उसकी एंट्री लिखते हैं। कैश नहीं आ रहा है लेकिन अदर थिंग्स आ रही हैं, तो हम लोग उसको असेट्स अकाउंट कर लेंगे। तो डिटेल में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास असेट आया है स्टॉक, फिर आया है डेटर्स, फिर आई है हमारे पास लैंड एंड देन प्लांट एंड मशीनरी। अकाउंट डेबिट and debit. Now 60,000, 80,000, 1 lakh and 40,000। चलिए ठीक है। और ये अमाउंट किसके लिए ला रहा है? फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम लोग लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ना मुझे अभी जेड्स की करंट कैपिटल तो नहीं पता, लेकिन हमको पता है प्रीमियम फॉर गुडविल उसका है, जेड की प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,50,000। तो इस सब टोटल को इसमें से माइनस करके देख लेते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल है। तो 1,40,000 बिकम्स 280, 280 में से ये माइनस हो गया तो 1,30,000 बचा। तो जेड्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज कैपिटल इज 1,30,000। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई। यहाँ कैश की जगह हम लोगों ने एसेट्स का लिख दिया। काइंड का यही होता है। अब आप दूसरी एंट्री करना शुरू करिए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफजी। तो हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। नाउ हु आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एक्स और वाई हैं। इनकी कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा ये पैसा। सो 1,50,000 इन विच रेशियो? इन 3:2। तो थोड़ी सी वर्किंग करके देख लेते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 3 रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 5। तो फर्स्ट वी विल फाइंड अ कॉमन वैल्यू दैट इज 30,000। नाउ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 90,000 एंड 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 60,000। नरेशन आप लोग लिख लेना एंड द क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट बाय न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर, ठीक है, एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुली और पार्शियली, ठीक है, कि जो उनको पीएफजी मिला है पार्टनर्स को वो बिजनेस में रिटेन ना करके अपने पास रख ले रहे हैं, या तो फुल या फिर पार्शियल अमाउंट को। का क्वेश्चन देखते हैं। 29th क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 1/3 and 2/3। On 1st April 2020, their capital were 80 and 10,000 respectively. Okay. On that date, they admit C in the partnership and give him 1/4 share in the future profits. C brings 8,000 as his capital and 6,000 as goodwill. ठीक है, जो क्या आगे पढ़ते हैं। The amount of goodwill is withdrawn by the old partner in cash. Withdrawn का मतलब ये आप समझ के चलिए कि पूरा का पूरा है। पार्शियल होता तो पार्शियली लिखा होता।
पास जनरल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल ऑफ रेशियो भी पूछा जा रहा है। बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपके स्टेप्स कभी भी नहीं बदलेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है आपको, और यहाँ पर को हम लोगों को एक चीज़ और दे दी, न्यू PSR फाइंड आउट करना है। तो वो स्टेप्स करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने बोला कितने पार्टनर्स है, ए है, बी है, सी न्यू पार्टनर है, और वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। इनका रेशियो क्या है, 1/3 है एंड 2/3 है। 1/4 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर कितना हो, रिमेनिंग पार्टनर शेयर कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। तो इसको हम लोग 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, 3/12 एंड 6/12, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/12। तो 3:6:3, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 1:2:1। ठीक है, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछा होता तो मैं डायरेक्टली बोलता कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:2, क्योंकि बाकी टर्म्स एंड कंडीशन तो गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन में। तो ये आपका आ गया न्यू PSR। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू PSR हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है बताइए, PFG अमाउंट पता लगाना है हम लोगों को, इज इट गिवन और वी हैव टू फाइंड आउट, इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि कैश आया है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल है 6,000 एंड कैपिटल इज 8,000। द टोटल अमाउंट 14,000 बिजनेस के अंदर आ गया। ये ए एंट्री हो गई। बी एंट्री क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PFG। तो हम लोग करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं हमारे ए एंड बी, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो है हमारी 6,000, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 1:2। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 3, 2 आ गया कॉमन वैल्यू, तो 2,000 एंड 4,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, अब सी एंट्री, अभी तक तो आपने यही क्वेश्चन किया था ना। ये एक नई एंट्री आने वाली है आपके पास, वेन एवर दी पार्टनर्स आर विड्रॉइंग द प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, वेन एवर द ओल्ड पार्टनर्स आर विड्रॉइंग द गुड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो अपनी कैपिटल को ही डिक्रीज करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो हम लोग बोलेंगे एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग डेबिटेड, और बिजनेस से क्या जा रहा है, आप बोलेंगे कैश या बैंक, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इज 6,000, और 2,000 इसकी कैपिटल में से डिक्रीज होगा और 4,000 इसकी कैपिटल में से डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से होता है, दिस इज द न्यू एंट्री, बड़ी सिंपल सी एंट्री है, विड्रॉल की एंट्री है। विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल की आपकी ये एंट्री है, दिस इज द न्यू एंट्री। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशियो है, सी आ रहा है 3/7 शेयर के लिए। न्यू PSR आपको गिवन है। ठीक है, सी bought 2 lakh as his capital and 1,50,000 for premium for goodwill. Okay, half of their share of premium was withdrawn by A and B. Calculate sacrificing ratio और pass journal entry। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सब सारी चीजें सब कुछ स्टेप वही रहेंगे, बस वो है कि अब वो पार्शियल विड्रॉल कर रहा है, पार्शियल इज हाफ विड्रॉ कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जैसे यहाँ पर को है, अगर वो मैं बोलता कि वो केवल अपनी हाफ ऑफ द गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो बताए कितने करते, तो इस 6 की जगह टोटल गुडविल 3,000 हो जाती, और ये भी हाफ हाफ पोर्शन में होता तब, तो ये 1,000 एंड 2,000 होता। यही केस आपको क्वेश्चन नंबर 30 में भी देखना है। नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। When only part of premium for goodwill is bought by new partner in cash. Okay, only part का मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट है PFG की उससे वो कम ला पा रहा है, कुछ हिस्सा ही ला पा रहा है उसका। क्वेश्चन देखते हैं 31।
A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. C brings 30,000 for his capital and 8,000 शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। तो लाना था उसको 10,000, ला रहा है केवल 8,000। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक एट 18,000। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी आ गई इसमें। पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग देखें तो बच्चों आपके कॉन्सेप्ट कुछ भी होते रहे, आपको अपने स्टेप्स पे फोकस करना है। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इज इट गिवन? So old becomes sacrifice. Step number 2, finding the value of PFG। PFG की वैल्यू फाइंड आउट करें। Is it given? Yes, 10,000 गिवन है, जिसमें से वो केवल 8,000 ब्रिंग कर रहा है, यही है ना। स्टेप नंबर 3 देखते हैं। जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? C's capital, and 2 premium for goodwill account। अब देखते हैं कितना कितना है। तो 8,000 he is able to bring। C's capital is bringing 30,000, तो total 38,000 cash has been debited in कंपनीज अकाउंट। नाउ बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफजी। अब देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि पीएफजी तो वही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया हमने, दैट इज 8,000। लेकिन जो डेफिसिट अमाउंट है 2,000 का, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि यहाँ पर को कुछ ना कुछ तो डेबिट होना चाहिए 2,000 का, सो दैट जो 10,000 की पीएफजी उसको लानी थी वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो वेन एवर द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग फुली और पार्शियली, ध्यान से रखिए, फुली और पार्शियली और एनी अमाउंट, सो डेफिशिएंसी इज टू बी borne by C only, is borne by new partner only। तो उसके कैपिटल अकाउंट्स में से उतना छीना जाएगा, टू C's कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा उतनी डेफिशिएंसी से। और जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं ए क्रेडिट कर दिया जाएगा। नाउ द रेशियो बीइंग क्या है? रेशियो हमारा 2:1 है, तो 2:1 करेंगे तो कॉमन वैल्यू बड़ी अलग सी आएगी, दैट इज 3,000.333 आएगा। तो 0.33 को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, इसको ये वैल्यू आएगी 6666.66 और ये आएगी 3333.33 और ये चलते जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से किसी को ₹1 ज़्यादा दे देते हैं। लेट्स से कि इसको हम लोग ज़्यादा देते हैं, इसको 7 कर देते हैं और इसको 3 ही रखते हैं, तो दोनों को मिला के 10,000 हो गया। तो 6,667, 3,333 और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको इससे कर लेते हैं। सी है, ये कौन सा है आपका? द एग्जिस्टिंग गुडविल ट्रीटमेंट है। एग्जिस्टिंग गुडविल ट्रीटमेंट है तो इन दोनों की ही कैपिटल, क्योंकि दे आर द ओल्ड पार्टनर, इन दोनों की ही कैपिटल से इसको बॉन्ड किया जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसको सिर्फ गुडविल लिखा से करते हैं हम लोग, गुडविल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 18,000 इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। सो यहाँ पर को ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग एक ही है, तो 2:1 है, तो 18,000 को 3 से किया तो 6 आया, तो 6 हो गया, तो हमारा 12,000 एंड 6,000। देखिए 2:1 के रेशियो में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिमिलर केस का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ए और बी पार्टनर है, 3:2 उनका रेशियो है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। एक्विजिशन की कंडीशन दी हुई है 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी। ठीक है, सी ब्रिंग्स 60% ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल का केवल 60% ही इज एबल टू ब्रिंग। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 1 लाख। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीएफजी निकालेंगे सी का। तो पीएफजी क्या आएगा? गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइज बाय न्यू पार्टनर शेयर। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल्स टू 25,000। और उस 25,000 का ही इज एबल टू ब्रिंग ओनली 60%। तो 25 का 60% आ गया आपका 15,000। ठीक है, 15,000 ला रहा है, तो वो डेफिशिएंसी ऑफ 10,000 विल बी टेकन फ्रॉम हिज
कैपिटल। नाउ सिंस कैपिटल इज मिसिंग तो आप लोग क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट में से उतना पैसा आप लोग ले लेना, एक अकाउंट बना लेना जिसको हम लोग बोलेंगे सीज करंट अकाउंट बना लेना, आप अपने मन से बना लेना, क्योंकि अभी तो कैपिटल अमाउंट हम लोगों को गिवन है नहीं, और वहां यहां पर को भी केवल कैश आएगा 15,000 का और प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी 15,000 की, और कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये कैपिटल लिखने की जरूरत आपको है नहीं। चलो आज का लास्ट केस देखते हैं। When new or incoming partner is not able to bring his share of premium for goodwill, इससे प्रीवियस वाला ही केस है, उसमें पार्शियली कुछ ला पा रहा था, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ला पाएगा अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन में से केवल 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, एबीसी पार्टनर है 541 के, ठीक है, डी एंड ई 2 नए पार्टनर आ रहे हैं और नया रेशियो गिवन है, ठीक है, तो ओल्ड माइनस न्यू से हम लोग सेक्रीफाइसिंग निकाल देंगे। डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज गुडविल, अच्छा डी 90,000 गुडविल ला पा रहा है, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ओके वो नहीं ला पा रहा है। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल, इंफॉर्मेशन गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज, ठीक है, तो 2 वाले पार्टनर हम लोगों ने देखे नहीं थे, तो ये केस में हम लोग देख लेते हैं। स्टेप्स तो बच्चों वही रहेंगे, चाहे क्वेश्चन कितना टफ आ जाए या फिर कितना आ जाए। फाइंडिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू पीएसआर, सिंस न्यू पीएसआर इज गिवन सो वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू फाइंडिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालना है तो केवल ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्कस करते हैं, एंड द रेशियो इज 541। न्यू प्रॉफिट रेशियो इसमें से माइनस कर देते हैं, दैट इज 342 आउट ऑफ 12। चलो इसको कर लेते हैं, और इन दोनों का आ गया 60, इसका भी 60 एलसीएम आ जाएगा, इसका भी 6, तो आ गया 30 माइनस 15, आ गया 24 माइनस 20, और ये आ गया 6 माइनस 10, ओके स्टार लगा दिया जाएगा। तो बच्चों देखो क्या आ गया है, 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15/60, दैट इज 4/60, और यहाँ पर को क्या आ गया -4/60, तो यहाँ पर को स्टार लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि C इज गेनिंग। तो इसको लिख लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 15/4 का, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, एंड C इज गेन लिख लेते हैं यहाँ पर को इक्वल्स टू -4/60। चलो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अच्छा, जब वर्किंग को क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर दिखा सकते हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहां लिख ली। स्टेप नंबर 2 इज कि पीएफजी निकाल लेते हैं, पीएफजी ऑफ गेनिंग पार्टनर बोलेंगे हम लोग। गेनिंग पार्टनर्स कौन है हमारे, सबसे पहले सी है, फिर डी है, फिर ई है। सी और ई का पीएफजी निकालने के लिए हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म होनी चाहिए। तो क्या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन है जिससे हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सके? यस। जब डी की 90,000 की पीएफजी गिवन है तो हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, दैट इज पीएफजी इक्वल्स टू गुडविल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर, यही होता है। तो पीएफजी 90,000 गिवन है हमको, जब इक्वल्स टू करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर, और इसका जो शेयर है वो है 2/12, तो यहाँ पर को हम लोग लिख दिया 2/12, ठीक है। साइंस चेंज हो जाएंगे तो इस तरह हो जाएगा ये, तो इट मीन्स 6 हो जाएगा, एंड 6 9 कितना आ जाता है हमारा 5,40,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 5,40,000। तो बस अब फॉर्मूले में पुट करना शुरू करते हैं। हम लोग लिखेंगे C is PFG इक्वल्स टू 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 4/60। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 15 से इसको करेंगे तो ये आ गया 45, 9 आ गया, तो क्या कितना आ गया 36,000 आ गया। चलो तो ये तो हम लोगों को पता चल गया 36,000 है। अब लिख लेते हैं D is PFG, तो डी की पीएफजी तो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 90,000। अब लिख लेते हैं ईज पीएफजी, निकाल लेते हैं 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच
1/12 और 12 किससे इसको करेंगे तो 4 जा 48, 48 660 तो 45,000, तो कितना आ गया 45,000। स्टेप 2 डन हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 3 में। तो आ क्या रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है। क्या क्या आ रहा है इसमें, डीज कैपिटल आ रही है, इसमें ईज कैपिटल आ रही है, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो केवल डी का आ रहा है, गुडविल अकाउंट। डी और सी सेम अमाउंट में कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज 1,20,000 और जो प्रीमियम है वो है 90,000 की लिए लाई जा रही है, तो 240 + 90 बिकम्स 330। ए एंट्री हो गई हमारी। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, केवल 90,000 है। हमारा ई है, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो उसकी कैपिटल में से उतना अमाउंट लिया जाएगा। ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट and how much is E's contribution towards PFG is 45,000। ठीक है। और जो थर्ड हमारा गेनिंग पार्टनर है वो है सीज, तो उसकी भी कैपिटल में से उतना अमाउंट ले लिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी का कंट्रीब्यूशन बनता है 36,000 का। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। और इन तीनों का अमाउंट जब हम देखेंगे तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, और ये रेशियो क्या होगा, दैट इज 15:4। 15:4। तो सबसे पहले इन तीनों को टोटल कर ले, टोटल करके ये अमाउंट आ रहा है, इसकी वर्किंग चलो यहीं पर कर लेते हैं, 171:4 में डिवाइड होगा, तो 15:4 का कॉमन कितना आ गया, 19 से इसको करके देखते हैं, तो 19, तो कॉमन वैल्यू आ गई 9,000, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड 9,000 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 15 इज 1,35,000 एंड 9 4 जो 36, तो 36,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,71,000 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा बना, जहां पर को एक पार्टनर अपनी पीएफजी ला पा रहा था और एक पार्टनर बिल्कुल भी पीएफजी नहीं ला रहा था, और बाद में पता चला कि एक पार्टनर और है, द वन हु इज गेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं 35 तो वन पार्टनर है 3:2 के, एडमिट कर रहे हैं राम को 1/4 के लिए, रूल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका पुराना रिवीजन की तरह हो गया। देखिए किसमें वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बड़ा सिंपल सा है, आप निकालिए। लास्ट में जब 3 कंडीशन हमको गिवन है कि गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक में, तो एक एंट्री और पास करनी है जहां पर को रिटर्न ऑफ कर देनी है गुडविल को। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मदन एंड गोपाल पार्टनर है 3:2 के, सूरज को करते हैं 1/3 के लिए एडमिट, और दे ऑल्सो डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब क्या उनका इक्वल शेयर होगा प्रॉफिट में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 550। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक ऑफ द अकाउंट एट 1 लाख। तो एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी की वन है, 1 लाख की। अभी तक अगर ये केस नॉर्मल होता तो आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट आता है। क्वेश्चन अब थोड़ा बदल रहा है। विच द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड। सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, पास जर्नल एंट्री। बच्चों मैंने बोला था कि क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, स्टेप्स तो आपके वही रहते हैं। स्टेप नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड और न्यू गिवन है, तो हम लोग इसको mg कर लेते हैं, तो हमको माइनस कर देना है न्यू रेशियो, दैट इज 1/3, और हम लोग अपना जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं, दैट इज 15 का एंड इक्वल्स टू 4 आउट ऑफ 15 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया हमारा 4:1, और न्यू पीएसआर तो गिवन ही है हमको। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और न्यू पीएसआर गिवन है।
स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब ये थोड़ा मैं इसमें स्टार बना रहा हूँ, देखिए। अच्छा, ये स्टार क्यों है? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड का केस है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो इसका मतलब वो होगा कि बिजनेस के अंदर अभी भी वो बिजनेस के अंदर अभी भी गुडविल अपेयर करेगी, वो बैलेंस शीट में अभी भी शो होगी इवन आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट निकालना होता है। ठीक है, अब इस केस तक पहुंचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल कितनी है, एंड आई थिंक इट इज गिवन। इस केस में हम लोगों को गिवन है, अगर कभी गिवन नहीं होगी तो ये गिवन नहीं होगा तो ये जरूर गिवन होगा। यहां से आप फर्म्स की गुडविल निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई न्यू पार्टनर शेयर करके आप लोग कर लेना, तो वहां से हम लोगों की वैल्यू ऑफ, इसमें से जो भी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल की अमाउंट है उसको हम लोग माइनस करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल की अमाउंट को माइनस करेंगे, दैट इज 1 लाख। अब जो अमाउंट बचा है वो है हमारा 4,50,000। ठीक है, इसका हम लोग पीएफजी निकालेंगे, इस अमाउंट पर हम लोग पीएफजी काउंट करेंगे अब लोग। तो ये हो गया 4,50,000 एंड हिज न्यू शेयर इज 1/3, तो ये कितना आ गया हमारा 1,50,000। इस अमाउंट पे 1/3 नहीं करेंगे, इस अमाउंट पे 1/3 करेंगे, तो यही आपका एक नया ट्रीटमेंट है। ठीक है, और मैं यहाँ पर को लिख लेता हूँ कि 450 आया कहाँ से, तो 5,50,000 माइनस 1 लाख, ये है गुडविल फॉर्म की माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, अब आ जाते हैं सेम अपने स्टेप्स की तरफ आगे। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, क्योंकि जो नया पार्टनर सूरज है वो इज अनेबल टू ब्रिंग दिस अमाउंट, वो अपनी गुडविल लेके नहीं आ पा रहा है। सिंस कैपिटल के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है, कैपिटल भी हम लोगों को बताया नहीं कि वो ला रहा है नहीं ला रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से एक अकाउंट खोल देते हैं, ओपन करते हैं, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो हम लोग अब इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट ही कर देते हैं, करेंगे सूरज करंट अकाउंट, और यही वो अमाउंट है जो हम लोग खोल रहे हैं, सूरज करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और मदन्स एंड गोपाल्स कैपिटल अकाउंट में ये पैसा डाल देते हैं। ठीक है, और ये रेशियो क्या है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 4:1 आ गया, और द अमाउंट इज 1,50,000। तो 4 + 1 बिकम्स 5 में से इसको करेंगे तो कॉमन वैल्यू आएगी 30,000, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 4 बिकम्स 1,20,000, और ये हो गया 30,000, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ करने के लिए, आप इनको प्रैक्टिस करिए। एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें हम लोग हिडन गुडविल के बारे में सीखेंगे, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस उसमें से परफॉर्म करेंगे। Until then, study.